बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाएगा कि जो ज़्यादा कलराठी ज़मीन है वहाँ पे मूंजी को कैसे कामयाब किया जाए। आपने देखा है कि मूंजी के खेतों में बूटा मारने के बाद भी मूंजी जो है ना वो मरना शुरू हो जाती है, पैचेस की सूरत में काफ़ी बर्बादी हो जाती है। वो नमकियात की ज़्यादती की वजह से होता है। तो ऐसी ख़राब ज़मीनों में ये कलर सारे राइस जोन के अंदर इस तरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या क्या तदबीर की जा सकती है? देखें जी, पहली तो बात यह है कि धूल बर्दाश्त करने वाली अकसाम जो है ना, ये जैसा कि पीके 386 या नयाब इरी 9 या नयाब 2013 ये बर्दाश्त कर जाती हैं। हमारी ये जो ना BS2 जो है यानी कायनात जिसे कहते हैं, या नयाब या सुपर बासमती, ये धूल नहीं बर्दाश्त कर। धूल वाली ज़मीनों में ये तो ख़राब हो जाती हैं। तो अच्छी किस्म जो है ना वो मुंतखब करनी चाहिए। तो दूसरा यह है कि नर्सरी जो है ना वो क्षेत्रमय ज़मीन में तैयार कर ली, उसको ट्रांसप्लांट तो साफदार जैसी ज़मीन है उसी में ही करना है। तो अच्छी ज़मीन में नर्सरी तैयार कर ली जाए तो फिर उसका टोरा सही रह जाता है। फिर ये करें कि ज़मीन में कद्दू करने के बजाय ना खुश्क ज़मीन में तैयार कर सुहागा लगाकर उसको पानी से भर दिया जाए 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद ऐसा उसको फिर नर्सरी को मुंतकिल कर दिया तो नमकियात काफ़ी हद तक नीचे चले जाते हैं। एक बड़ी ज़रूरी बात है कि नर्सरी की उम्र हम कहते हैं कि 1 महीने के राउंड अबाउट जो है नर्सरी मुंतकिल करें, लेकिन ये जो कलाठी ज़मीनों में लगानी है तो 40, 45 या 50 दिन की नर्सरी, ज़्यादा उम्र की नर्सरी है बेहतर ग्रो कर जाती है। वो अगली जगह पे जाकर ना सही जगह सही ग्रो कर जाती है। तो छोटी उम्र की नर्सरी ना लगाई जाए। तो फिर यह कि पौधों की तादाद, हम ये कहते हैं, ये काफ़ी पुरानी रिकमेंडेशन है कि नमकियात की वजह से ज़्यादा टिलर नहीं बना सकते। तो पहले ही टिलर जो है ना 2-2, 3-3, 4-4 टिलर जो है ना वो यानी कि पौधे हर सुराख में मुंतकिल किए जाएँ। तो इस तरह जो है ना उसकी टिलरिंग में जो है ना ज़रा बेहतरी आ जाएगी। तो एक आध नहरी पानी का भी इंतज़ाम करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब उसने गोब की हालत में आना है तो उस वक्त कोशिश करके जो है ना एक आध मरतबा जो है नहरी पानी का भी इंतज़ाम कर लिया। अगर इसकी शार्टेज हो रही है तो ये भी एक ज़रूरी अमल है कि अगर पहले नहीं नहरी पानी दस्तियाब, ट्यूबवेल का पानी लगता है वो अनफिट है, तो जो भी सूरत है, लेकिन एक आध पानी का इंतज़ाम जो है ना वो करना बेहतर है। फिर यह है कि खादें जो है ना वो यक बार की ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। ऐसी ज़मीनों में जो ख़राब ज़मीनें इनमें नाइट्रोजन जो है ना ये 12-15 दिन बाद, फिर 25-40 दिन बाद, और गोब की हालत में इस तरह का डालनी चाहिए। यूरिया और DAP वगैरह जैसी असासी खादों के बजाय सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट जो है ना ये मूंजी के लिए इंतहाई कीमती फल है। ये याद रखें कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ मूंजी के लिए ही है ये खाद। मूंजी में आप इस्तेमाल करके देखें, मूंजी की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। तो ऐसी ज़मीनों में एक और ये तदबीर कर सकते हैं कि तेज़ाबी खादें जो बिल्कुल जदीद खादें हैं, P44 है, अल्ट्रासोल 16/23 और अल्ट्रासोल 13-2-43, ये इन खादों की तरफ आना पड़ेगा। ये खादें जो है ना ये आप हैरान होंगे कि ज़मीन की वक्ती तौर पर ज़मीन की pH कम करके जो मुंतकिल शुदा नर्सरी है उसके इब्तदाई टोरे में इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट को बेहतर कर देती हैं ये चीज़ें जो हैं। तो तेज़ाबी खादें इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। फिर यह है कि अगर सफ़ेद कलर का मसला हो तो नर्सरी मुंतकिल करने के 2 हफ्ते बाद पानी जो है ना वो तब्दील कर दिया जाए। एक ये है जिप्सम का इस्तेमाल मुंतकिली से पहले जो है ना, यानी कि 5 से 10 बोरी फी एकड़ के हिसाब से आप जिप्सम डाली जाए तो भी जो है ना ज़मीन के खारेपन में जो है ना कुछ कमी हो जाती है। पौधों का पामी फासला हम कहते हैं कि 9-9 इंच के बाद